नट ने कहा महाराज हम अपनी कला दिखाना चाहते हैं। तो राजा ने कहा नहीं जी, हमारे यहाँ कला दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी पब्लिक पर संतुष्ट है। तो उन्होंने कहा साहब कुछ भी नहीं लेंगे हम आपके यहाँ से, पैसा नहीं लेंगे, मात्र आप तो कला देखना। तो राजा थोड़ा संकोच में पड़ गया। मंत्री ने भी कहा कि महाराज कभी तो हाँ भर दिया करो, परदेश के लोग आते हैं, दूसरे राज्य के लोग आते हैं, अच्छा नहीं लगता है आप मना कर देते हो। तो राजा ने हाँ भर दिया। हाँ भर दिए और रात को कार्यक्रम चालू हुआ। कार्यक्रम होते होते 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बजने वाले थे। किसी ने भी एक पैसा भी उस नट को पुरस्कार के रूप में नहीं दिया, क्योंकि राजा ने नहीं दिया था। और जब तक राजा चालू नहीं करे तब तक छोटी पब्लिक दान नहीं दे सकती है, किसी को पुरस्कार नहीं दे सकती है, क्योंकि छोटी पब्लिक पहले देगी तो राजा का एक प्रकार से अपमान होगा। राजा ने नहीं दिया तो किसी ने नहीं दिया। और 5 बजने वाले थे, प्रकाश होने वाला था। अब नटनी थक गई थी नाचते नाचते, और उसने संकेत में नट से कहा कि अब मैं नहीं नाच सकती। तो नट ने कहा कि बहुत गई, थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए, अल्प समय के कारण ताल में भंग न लाए। उस नट ने 2 पंक्तियां गाई। उन 2 पंक्तियों को सुन करके नटनी थोड़ी सी नाचने लगी, और उसी समय राजकुमार उठा और उसने अपने गले का 9 लाख हार निकाल करके उस नटनी को दे दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया कि एक ऐसा पागल आदमी, 9 लाख का हार, मैं पूरी रात हो गई देखते देखते, इतना नहीं पिघला कि एक अंगूठी उतार के दे दूं, और इसने 9 लाख का हार दे दिया। क्या करता, सभा के बीच में था, आंख उठा करके राजकुमार को देख लिया। राजकुमार भी समझ गया, लेकिन उसने दे दिया सो दे दिया। तो उस नट को लगा कि ये पंक्तियां बहुत अच्छी है, चलो कुछ इनाम तो आया है। उसने फिर गाया, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, और अल्प समय के कारण ताल में भंग न लाए। और राजकुमारी उठी और उसने रत्न जड़ित अपने कड़े उतार करके नट ने फिर तीसरी बार वो पंक्तियां गाई। तो एक सन्यासी बैठा था, उसने अपना रत्न कंबल निकाल करके, मतलब कंबल पूरा का पूरा उठा करके उस नट को दे दिया। और सूर्य उदय का समय आ गया, कार्यक्रम पूरा हो गया। और जैसे कार्यक्रम पूरा हुआ, राजा ने सबसे पहले अपने राजकुमार को बुला करके डांटना प्रारंभ किया कि पागल आदमी, तेरे को पता नहीं है कि पैसा ऐसे नहीं आता, तूने 9 लाख का हार कैसे दे दिया। तो राजकुमार ने कहा महाराज मेरी बात सुनो, मैं ये सोच रहा था कि आप मेरी शादी नहीं करवा रहे, और जब तक आप मेरी शादी नहीं करवाएंगे मैं अपनी जवानी का आनंद नहीं ले सकता। तो मैं आपको मार करके राजगादी पर बैठूं और बैठ करके अपनी जवानी का उपयोग करूं। और जब मैंने ये पंक्तियां सुनी कि बहुत गई, थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए, तो मेरे को समझ में आ गया कि आप वृद्ध हो गए हैं। अब थोड़े दिन की बात है, जितने आप जिए उतने तो आप अब नहीं जिएंगे, और आपके मरने के बाद राज्य मेरा ही है और मैं ही उसका भोक्ता बनूंगा। तो क्यों मैं पिता को मारने का पाप अपने सिर पर बांधूं। इसलिए मैंने ये हार दे दिया। राजा संतुष्ट हो गया, ठीक किया था। राजकुमारी को बुलाया, उसको बुला करके पूछा तुमने क्यों दे दिया। कि महाराज आप मेरी शादी नहीं करवा रहे, मैं सोच रही थी कि मंत्री के पुत्र के साथ भाग करके मैं शादी कर लूं और अपने जीवन का आनंद लूं। लेकिन जब ये 2 पंक्तियां सुनी तो मेरे मन में ही आया कि क्यों मैं भागने का पाप करूं, भाग करके शादी क्यों करूं। शादी करना कोई खराब काम नहीं है, तो सबके सामने और इज्जत के साथ शादी करूं, ताकि मैं आपकी इज्जत को भी बचा पाऊं। तो राजा संतुष्ट हो गया, साधु को बुलाया। तुमने क्यों दे दिया। कि महाराज जिंदगी हो गई तपस्या करते करते, जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो ये रत्न आंखों के सामने घूमने लगता है कि कहीं वो कंबल कोई उठा के नहीं ले जाए, कोई कंबल में से रत्न उठा के नहीं ले जाए। तो मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा था,
और इतनी जिंदगी हो गई, मैं अपना कल्याण नहीं कर पाया। और जब ये पंक्तियां सुनी तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाने वाली है। तुम्हारे यहाँ भी अब बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। हो गया विधान, कल तक का विधान और है, आज दोपहर में और कल सुबह 2 टाइम का विधान तो आज का ही बाकी होगा शायद, और कल सुबह हवन हो जाएगा, दोपहर में रथ यात्रा हो जाएगी और ये वर्षा योग संपन्न हो जाएगा। इसलिए अभी फिर भी बाकी है, हमारे हाथ में है, बहुत कुछ हमारे हाथ में है। अभी जो कुछ नहीं कर पाए वो अब भी कर लेना, कोई बात नहीं। महीने भर दुकान खोली किसी ने और महीने भर तक कोई ग्राहक नहीं आया, कोई नुकसान वाली बात नहीं, एक ग्राहक भी आ गया तो हमारे जिंदगी की खाने पीने का खर्चा निकल सकता है। इसलिए जो पूरे विधान में नहीं भी बैठ पाए और दोपहर के विधान में बैठ जाए, कल सुबह के हवन में बैठ जाए, तो भी उतना कमा सकते हैं जितना इन लोगों ने इतने दिन तक बैठ करके कह देना अपने घर वालों से, जो नहीं बैठे हैं, जो एक बार भी पूजा में नहीं आ पाए हैं, उनको बता देना कि अभी भी हमारे हाथ में थोड़ी बची है। बहुत तो चली गई, थोड़ी बची है, उस थोड़ी का हम उपयोग कर लें। और हमारे सफेद बाल वाले, बिना दांत वाले और 60 के पास वाले सोच लें कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। गई 60 साल चले गए, अब 60 को वापस मिलना असंभव है। मैं तो सोचती 40 चले गए जिसके, अब 40 उसको वापस मिलेंगे विश्वास नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे उम्र, ये तो पुराने लोग हैं जो 90 तक पहुंच जा रहे हैं, अब नए लोग 90 तक पहुंचेंगे, बहुत कम पहुंच पाएंगे। तो हमारी जिंदगी की भी बहुभाग व्यतीत हो गया, थोड़ा सा भाग शेष बचा है। इस भाग का हम किस प्रकार उपयोग कर लें। कभी सासू जी की सेवा करनी पड़ रही हो और ऐसा लगे कि भगवान कब ये पीछा छोड़े हमारा, तो ऐसा सोच लेना कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब क्या है। जब इतने साल हमने सेवा कर दी, अब तो किनारे पे गाड़ी आई, 90 साल की हो गई दादी, तो कितने दिन हमारे यहाँ रहेगी और कब आंख बंद हो जाएगी कोई विश्वास नहीं है। हम देखते रह जाएंगे, फिर याद करते रह जाएंगे कि दादी घर में थी तब हमारे घर में थोड़ी सी चहल पहल थी, हमें विश्वास रहता था कि हमारे घर में कोई एक बड़ा व्यक्ति है तो कोई हमारे ऊपर आंख नहीं उठा सकता, हमारे साथ कोई उल्टा सीधा नहीं कर सकता। तुम लोग सोचते रहना कि बहुत गई थोड़ी रही, और ये सब ठाट बाट जो दिख रहा है वो सब क्षणभंगुर है। जब तक पुण्य का उदय है तब तक ये आनंद का खेल है, सब आनंद ही आनंद है। और जब पाप का उदय आ जाता है तब ये कोई साथ देने वाले नहीं होते हैं। हमारा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, दुनिया क्या साथ देगी। जब हमारा भाग्य साथ देता है तो दुनिया साथ देती है, और भाग्य उसका अच्छा होता है जिसके भाव अच्छे होते हैं। जिसका भाव अच्छा होता है उसका भाग्य निश्चित रूप से अच्छा होता है। हमें अच्छा भाग्य बनाना है तो भाव अच्छे बनाना चाहिए, और भाव अच्छे बनाना है तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में आना चाहिए। घर पे रह करके भी हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए, कब ये घर छोड़ करके कब समय मिले और मैं मंदिर चला जाऊं, कब समय मिले मैं जिनवाणी का अध्ययन कर लूं, पूजा कर लूं, कुछ धर्म का अनुष्ठान कर लूं जो मेरे भाव को सुधारने वाला है और जो भाव मेरे भविष्य को सुधारने वाले हैं। हमारा भविष्य अच्छा बने। कभी भी संकलेश परिणाम होने लगे, उल्टे सीधे होने लगे, भी मंदिर बनने लगेगा, उसमें भी बीच में कुछ बहुत कुछ हो सकता है। उस समय सोचना कि नहीं, हमें संकलेश नहीं करना। एक बार भी संकलेश हो गया तो उस मंदिर का प्रभाव उसका अतिशय कम हो जाता है, और जितने जितने विशुद्धि बढ़ती है उतना उतना उस प्रतिमा का, जिन बिंब का प्रभाव बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ का ये जिनालय वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और हम उसमें पूजा विधान करके अपना कल्याण करें। सब हम एक बात का ही ख्याल रखें कि हमें भाव नहीं बिगाड़ना है।
भाव बिगड़ जाएगा तो पूरा का पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा, और भविष्य बिगड़ गया तो हमारे मनुष्य पर्याय में आना निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि हम कितनी पूंजी लेकर के मनुष्य पर्याय में आए होंगे, कितना पुण्य किया होगा पूर्व में जब हम मनुष्य पर्याय में आए। मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल में आए, जैन कुल में भी धर्मात्मा घर में आए, और धर्मात्मा घर में भी हमारे भाव धर्म के हो गए। कितना कितना गाढ़ा हमारा पुण्य होगा। ये नहीं जब भाव बिगाड़ के आगे जाते हुए उस भविष्य को बिगाड़ते। हमारा भविष्य अच्छा हो, सबका भविष्य अच्छा हो, सभी भविष्य में भगवान बने, इसी भावना से महावीर भगवान देखिए की ज्ञान पे सूझे कालो सोवाई सदा